लू भी चलती थी ना तो बाद सबा कहते थे, भाव फैलाए अंधेरे को जिया कहते थे। उसका अंजाम तुम्हें याद नहीं है। और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। कि वो आप स्टूडेंट को मार रहे हो, आप उनका सर फोड़ रहे हो। ये डेमोक्रेसी नहीं, ये डिक्टेटरशिप है। दिल्ली के हुक्मरानों को जब भी ये लगने लगेगा कि उनके खिलाफ उठने वाली आवाज बंद हो गई है, तब कोई गांधी मैदान उठेगा, तब कोई जंतर मंतर उठेगा और उन्हें ये बताएगा। अभी आंसू गैस, टीयर गैस उन्होंने छोड़ा था, चारों तरफ से छोड़ा ताकि सारे स्टूडेंट बीच में ही दब के मर जाए, जो भी हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। आप गलत हो जवाब दो, आप गलत हो जवाब दो, आप गलत हो इस्तीफा दो। मोदी जी तो मिलोडी खाने में खुश है, मोदी तो झाल मुड़ी खाने में खुश है, मोदी जी तो इश्क लड़ाने में खुश है। क्यों आएंगे? कोई भी देश में अगर लंबे समय तक सत्ता मिला रहेगा, तानाशाह होगा ही होगा। अभी हम गांधी मैदान के प्रोटेस्ट के बीचों बीच में हैं। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो अपनी मांगे रख रहे हैं। देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पे जो चीज हुआ एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग दानापुर। इधर घूमिएगा इस तरफ में। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या स्थिति है यहाँ पे? बहुत बेकार स्थिति है। अभी पुलिस लगता है लाठी चार्ज भी करेगी, लगता है। डर नहीं लग रहा है कि हाथ पैर तोड़ दिए? नहीं लग रहा है, नहीं डर नहीं लग रहा है। यहाँ जब गांधी मैदान पे स्टूडेंट खड़ा होकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, उसने तो कुछ विरोध नहीं किया। उसका सर क्यों फोड़ा गया? मेरे जूतों पे उसके खून लगे हुए हैं। किसका सर फोड़ा गया? मेरे टी शर्ट पे उस स्टूडेंट का खून लगा हुआ है। क्या गलती थी उसकी प्रोटेस्ट में आना? डेमोक्रेसी जो ये आप देख रहे हो, क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या छोटे छोटे स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, उनपे आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। वो आप वो पूछेंगे ना, हम भी वही पूछने के लिए हैं। कौन सी डेमोक्रेसी है ये? हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप हम पे आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, आप स्टूडेंट को मार रहे हो, आप उनका सर फोड़ रहे हो। ये डेमोक्रेसी नहीं, ये डिक्टेटरशिप है। हम इसके खिलाफ आए हैं। अब आपको नहीं लग रहा है कि आपके भी सर फट जाएंगे? इस बात का डर फटेगा तो हम भी फाड़ना जानते हैं। अभी हम पीसफुल प्रोटेस्ट पे हैं, अभी हम पीसफुल प्रोटेस्ट पे हैं, लेकिन हम भी स्टूडेंट्स हैं। हम ऐसे मार खाते हुए नहीं देख सकते स्टूडेंट्स को। हम क्या करेंगे? मेरी शरीर कांप रही है उस स्टूडेंट्स का याद करते हुए, उसको जैसे मारा गया है। आपको लग रहा है कि अभी कुछ देर के बाद वही स्थिति पटना में होने वाली है? हुआ था ब्रूटल मैसेकर। जी, आप जो 20 तारीख को आपने देखा वो ब्रूटल मैसेकर है। सिविल ड्रेस में जब वो पुलिस थी तो वो बच्चे को क्यों मारी? अगले दिन वो बैच आ कहाँ से गया? अगले दिन फिर बैच आया कहाँ से? दिल्ली पुलिस की लापरवाही है, और दिल्ली पुलिस नहीं, आरएसएस का गुंडा थे। दिल्ली पुलिस, अभी पटना पुलिस भी आप लोगों के साथ ऐसा ही कुछ करेगी? They all born from a single mother, वही मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना? अभी आंसू गैस, टीयर गैस उन्होंने छोड़ा था, चारों तरफ से छोड़ा ताकि सारे स्टूडेंट बीच में ही दब के मर जाए, जो भी हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क नहीं पड़ता है। ये बस हम मांग क्या रहे हैं? सिंपली बात, हम मांग क्या रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी। शिक्षा व्यवस्था मांग, हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। आप गलत हो जवाब दो, आप गलत हो जवाब दो, आप गलत हो इस्तीफा दो। कोई हो, कोई भी सरकार, इट डजंट मैटर। आपको नहीं लगता ये एक भी लाइव नहीं होता, एक भी पोस्ट नहीं होता, एक भी छात्रों के प्रति जो कुछ ना संवेदना नहीं आता? मोदी जी को आना नहीं चाहिए लाइव? मोदी जी क्यों आएंगे? मोदी जी को कुछ काम नहीं, वो तो अभी झाल मुड़ी खाएंगे। मोदी जी तो मिलोडी खाने में खुश है, मोदी तो झाल मुड़ी खाने में खुश है, मोदी जी तो इश्क लड़ाने में खुश है। क्यों आएंगे? दिल्ली पुलिस ने बोला कि वो कि उन्होंने इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अभी हम लोग इसलिए चुप है क्योंकि महात्मा गांधी का रास्ता पे चल रहे हैं। अगर हम लोग इतना जानता है, अगर लग जाना तो पूरा बीजेपी के बंद भक्तों को बाहर फेंक देंगे। जिस समय भगत जी के रास्ता पर चलने लगे ना, उस समय सोच ली बीजेपी जो बोल रहा है, ये जो एक मिनट, ये जो बोल रहा है कि कहीं से फंडिंग आ रही है इनके प्रोटेस्ट के लिए, कहीं से कुछ हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे जो 12th क्लास में लड़कियां हैं, 12th क्लास कॉलेज वाली, ये दे रही हैं, ये पानी की बोतल दे रही हैं, फर्स्ट एड बॉक्स लगा रही हैं, क्योंकि हमारे अंदर शिक्षा है। हम तानाशाही ना करते हैं, ना झेलेंगे, हम अपनी शिक्षा से लड़ेंगे। और इन मोदी को, एनडीए को, धर्मेंद्र प्रधान और ये मोदी के जितने गुंडे हैं ना, सबको सिखा देंगे कि ये जेंजीज पावर। मैम हमें जेंजीज भी सत्ता मिला है ना, इसीलिए तानाशाह हो गया है। कोई भी देश में अगर लंबे समय तक सत्ता मिला रहेगा, तानाशाह होगा ही होगा। इनका जैसे नेपाल में घसीट के पीटा गया था, वही हाल यहाँ पे करना होगा, लाना होगा, तभी ये नेता लोग सुधरेंगे। छोड़ो, मेरा अभी 18 नहीं हुआ, अगले साल हो जाएगा। 2029 के इलेक्शन में ये जितने युवा है ना, इसकी तैयारी कर रहे हैं? जी, अभी मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जेई के मेरे दोस्त नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका क्या हाल हुआ पिछले महीने, वो मैंने देखा है। वो सब जितने डिप्रेस्ड फील है, आज सब घर चले गए। उनके पेरेंट्स, हम पता है आपको, मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से किसी के पापा
कि कोई जमीन बेच के, कोई कुछ बेच के यहाँ बेचते हैं। 1 साल बर्बाद कर रहे हो आप, कहाँ से हम झेलेंगे, क्यों झेलेंगे? जब से सत्ता में ये सरकार है, जब से सत्ता में ये सरकार है, एक डिपार्टमेंट बता दीजिए जो अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपने जिम्मेदारी के ऊपर खड़ा हो। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें करप्शन नहीं हो रहा? 12 साल में एक भी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इस्तीफा? इतना रेल हादसा हुआ। मूल अधिकार का बात करते हैं, बताइए। मूल अधिकार है हम लोगों का प्रोटेस्ट करने का, कुछ भी बोलने का, बट ये लोग मूल अधिकार को छीन रहे हैं। मूल अधिकार को मूल अधिकार नहीं समझने दे रहे हैं। देखिए, गांधी मैदान से आज ये लोग राजभवन की तरफ बढ़ने वाले थे, लेकिन जो स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है ना, कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये लोग राजभवन तक पहुंच भी पाएंगे। आगे 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 चलते हैं, आ जाइए आगे की तरफ। यहाँ आप देखेंगे कई सारे आपको लोग नजर आ जाएंगे। किसी को डर नहीं लग रहा है कि आगे पुलिस प्रशासन है, और क्या होगा इस बारे में कोई नहीं जानता। क्या मांग की जा रही है भैया? डर नहीं लग रहा इतना? नहीं, डर किस बात का? जब हम लोग इसे ऐसे डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते तो डरने की कोई बात नहीं है। और यहाँ तक देखा जाए कि जो जंतर मंतर पे हुआ है बच्चों के साथ, उसके लिए और भी यहाँ आक्रोश जमा हुआ। मैम, हमें ये पूछना है कि जब हमने अपने रिटन परमिशन दिया था, फिर भी आप लोग हमें शांतिपूर्ण तरीके से मार्च क्यों नहीं करने दे रहे हैं? यहाँ पे हम लोग को दिया गया था, लेकिन अब देखिए हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ से डायरेक्ट लाठी मारा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। क्या हम देश के बच्चे इतने खत्म हैं कि हमारे लिए ये सब चीज़ें बनी है? हमारे जो 22 बच्चों ने नीट का सुसाइड किया, उनके एक मंत्री अगर डेथ हो जाते हैं, उनका एक मंत्री का डेथ हो जाता है, उन्होंने देश बंद कर देते हैं। वो मार्च करते हैं, उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से देश बंद करते हैं। हमारे 22 बच्चों मरे हैं, उनका जवाब कौन देगा? क्या हमें शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने की भी सुविधा नहीं दी जाएगी? हम क्या उसने भी काबिल नहीं है? पिछला बार एसएससी का पेपर लीक हुआ मैम, एनटीए के द्वारा किया गया था। इस बार नीट का हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, हमारी गलती है। और जब हम लोग उनका रिजाइनेशन मांग रहे हैं तो वो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो गद्दी 1% छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बदले में दिल्ली में कुछ भी हो जाएगा, लाखों लोग इसमें घायल हो जाएंगे, लेकिन एक इंसान पद नहीं छोड़ेगा। यस मैम, वही हमारा बोलना है कि आप देखिए देश के सारे युवा जाग चुके हैं, लेकिन उनके लिए गद्दी बहुत सारा महत्व रखता है। बच्चों के जान से ज़्यादा उनके लिए गद्दी महत्व रखता है। क्या आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चे हैं, क्या इनके जान से ज़्यादा उनकी गद्दी है? क्या वो गद्दी नहीं छोड़ सकते हैं मैम? अगर बताइए वो गद्दी छोड़ देंगे, क्या इतने बच्चे का जान जा सकता है? एजुकेशन सिस्टम सुधर सकता है कि नहीं सुधर सकता है मैम? अगर जो न्यू मिनिस्टर बनेंगे, क्या उन्हें डर रहेगा कि नहीं कि अगर हमें एजुकेशन में पेपर लीक किया तो बच्चे क्या कर सकते हैं? बच्चे कितने, आज देख लीजिए दिल्ली नहीं भारत के हर एक राज्य में बच्चे इस टाइम आक्रोश में आ चुके हैं। क्या उनके लिए, हमारा बस एक ही क्वेश्चन है, क्या उनके लिए गद्दी महत्वपूर्ण है या देश के बच्चे? हमारे लिए यहाँ पे कुछ लड़कियां भी हैं, क्या मांग लेकर आई हैं यहाँ पे? मांग ये लेकर आए कि हम लोग नीट के स्टूडेंट हैं, हम खुद नीट के स्टूडेंट हैं। हम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिए, दूसरा अटेम्प्ट भी दिया। जो रिजल्ट के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, इतने बच्चों का रिजल्ट खराब किया गया, उस चीज़ के लिए हम मांग और जांच की मांग करते हैं कि वो लोग जांच करें और क्यों हुआ है। अकाउंट क्या नाम क्या है आपका? अर्पिता अनमोल नाम है मेरा जी। हम पटना से ही है, बिहार हाथ में क्या हुआ है आपके? ये हाथ पे अभी कल परसों गिर गया था हम सीढ़ी से, तो डर नहीं लग रहा कि फिर से लाठियां चलेगी और हाथ भी टूट नहीं चलेगा? नहीं, डर नहीं लगता है हमें। अगर वो लाठी मारेंगे तो हमारे पास भी हम भी वो जिगरा रखते हैं कि लाठी खा के भी हम अपने मांग पूरा करेंगे। जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा था एग्जैक्टली वैसा पटना में नजर आ रहा है, गांधी मैदान में नजर आ रहा है। जो छात्रों के साथ दिल्ली में किया गया वही छात्रों के साथ पटना में भी हो रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, कई सारे बच्चों के सर फट गए हैं। क्या बोलना चाहेगा, कैसे देख रही है सरकार को? ये उन लोग का प्रशासन का वो है, वो तो उन लोगों को तो जबरदस्ती बोला गया है कि आप लाठी चार्ज करो बच्चों पे। कहीं में ऐसा प्रोटेस्ट आपने भारत में पहले कभी नहीं देखा होगा। झंडे आपको नजर आ जाएंगे, भारत का झंडा लहरा रहा है और जितने जेनजीज हैं वो यहाँ पे हैं।